नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं आज आप खुद लेके, जब भी आप देख रहे होंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी फुल। देखिए, फोर ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूँ। दिमाग में एक ही चीज चल रही है, जैसे कि मैं ना थक गया हूँ या थक गई हूँ। ये फिजिकल एग्जॉस्शन नहीं है, ये मेंटल इमोशनल एग्जॉस्शन है यहाँ पे। अम, जैसे इंसान लेट के सोच रहा हो कि मैं कितना ही सोचूं इस बारे में। उनका मन चाहता है थोड़ा सा एक रेस्ट मिल जाए, ये फीलिंग से, डिसीजन से, उन सवालों के जिन जवाबों का उनके पास इन जिन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। सो एक आप जो है उनके लिए जैसे एक क्वाइट स्पेस है रात के वक्त। तो वो कॉन्शियसली आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, पर एक पॉज वाली एनर्जी में है जैसे। चलिए देखते हैं और क्या उनके लेट नाइट थॉट्स होने वाले हैं। स्टार, ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन ये भी एग्जॉस्शन की एनर्जी है। जब आप यू नो जैसे फील होता है कि बस सब एंड हो गया है, पर कहीं ना कहीं आपको ये स्टार की तरह आप अपनी जिंदगी में देखते हैं। अम, उनके थॉट्स, जैसे मन शांत हो जाता है आपके बारे में सोच के। एक होप के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं। ये होप जैसे ड्रामेटिक नहीं है, बहुत लाउड नहीं है, पर अम, कहीं जैसे एक दिया अंदर दिल के जलता रहता है उस तरह का है। उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि शायद सब कुछ खराब नहीं हुआ है, अभी भी चीजें शायद ठीक की जा सकती हैं। तो आप उनके लिए एक हीलिंग प्रेजेंस है आज की रात में। और 10 ऑफ सॉर्ड्स एक हैवी एंडिंग की एनर्जी है, और शायद इसीलिए ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी उनको चाहिए यहाँ पे। उनके दिल में कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन भी चल रही है कि कुछ चीज उनके कंट्रोल से बाहर चली गई। यहाँ पे रिग्रेट, सेल्फ ब्लेम, एक एग्जॉस्टेड थॉट है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी। सो उनके लिए इस समय सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस समय वो किसी और को भी ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए, जो भी हुआ है उसके लिए। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं और क्या इनके दिमाग में चलने वाला है। 10 ऑफ सॉर्ड्स फिर से बाहर आया है, पर हम देखते हैं और क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पेंटिकल्स जनरली एक स्लो एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इनको एक थोड़ा सा स्टेबल वे में अप्रोच करने की जरूरत है सिचुएशन को। अम, जो जो भी चीजें हैं उनको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत है उसमें। थोड़ा स्लो, सीरियस, सिंसियर थॉट्स हैं। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं सोच रहे हैं ये कोई अगेन ड्रामेटिक टेस्ट टेक्स्ट कि मैं अभी कर दूं। ये है कि सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है मुझे। सही तरीके से कुछ स्टेबल ऑफर करने की जरूरत है। एक थॉट ये भी आता है कि मैं बस अपने काम में बिजी हो जाऊं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर लूं। और क्या थॉट्स हैं इनके मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्स, ओवरऑल एनर्जी लवर्स। सो इस सारे थॉट्स के बाद, मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का तो सोच रहे हैं, बट देन फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील होता है आपके लिए। जैसे जब इमोशंस थोड़े से सेटल होते हैं, ये स्टेबलाइज होते हैं पेंटिकल्स एनर्जी के साथ, तो फिर ये क्वीन ऑफ वॉन्स जहाँ पे वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, एक मैग्नेटिक इंसान की तरह देखते हैं जिसकी तरफ यू नो अट्रैक्शन फील होती है बहुत ज़्यादा। तो उनके दिमाग में ये थॉट चलता है कि वो अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं ये इंसान। आप, इसका मतलब है, पर आपकी प्रेजेंस उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटिमिडेट भी करती है, पर आपकी एनर्जी सेंस डेफिनेटली कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी का कार्ड है। अम, उन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं यहाँ पे। जब यू you नो ये क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आती है और लवर्स,
लेट नाइट थॉट सिर्फ यादों तक लिमिटेड नहीं है, ये एक चॉइस की बात भी करता है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, या मैं किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन से भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। तो इमोशनल थॉट्स हैं, कॉन्शियस है, समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन कैजुअल नहीं था, इसमें एक स्ट्रॉन्ग सोल लेवल का अट्रैक्शन या सोल लेवल का कनेक्शन फील होता था। और एक चॉइस, एक रियल चॉइस थी जो उन्होंने या तो डिले कर दी या पूरी तरह से फेस नहीं की। लेट्स सी, क्या कन्फेशंस हैं इस समय उनके दिमाग में जो चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आई फील ओवरवेलम्ड, आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थॉट्स, I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. So similar सी energies हैं, और I pushed you away because I do not want the responsibility, overall energy थी। ये 10 of Swords की एनर्जी और 4 of Swords की एनर्जी से काफ़ी रेजोनेट करती है ये कार्ड जो है। तो अम, कहीं ना कहीं रात के वक्त उनका दिमाग जैसे रुक जाता है, और हर बात को ओवर थिंक करते हैं, हर चीज़ को अपने दिमाग में रिप्ले करते हैं, अपनी गलतियां, अपनी चॉइसेस, वो मोमेंट्स जहाँ उन्हें लगता है कि वो बेटर कर सकते। तो ये इन थॉट्स में कहीं ना कहीं ड्राउन हो रहे हैं, डूब रहे हैं, इमोशनली ओवरलोडेड हैं। और ये अनवर्दी जो फील कर रहे हैं आपके अपनी जिंदगी में प्यार ही होने का, क्योंकि उनके दिल के कोने में ये बिलीव बैठ चुका है कि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं प्यार। क्योंकि उन्होंने जब उनकी जिंदगी में प्यार था तो जिस तरह से उन्होंने उसको हैंडल किया, वो उस वजह से, एंड आई पुश्ड यू अवे। देखिए, शायद अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत थी, शायद कोई चीज़ें करने की ज़रूरत थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की यहाँ पे एनर्जी है। तो अगर ये आपको पुश नहीं करते थोड़ा सा अपने से दूर, तो इनको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही वो भाग रहे थे, इसलिए आपको पुश किया। एक फाइनल मैसेज इस टेक्स्ट से लेते हैं, क्या कन्फेशन उनके दिमाग में चल रहा है। You have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. And overall energy, again, I pushed you away because I do not want the responsibility. दोनों ही बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग एनर्जीज हैं। सो ये बेसिकली अंदर से उनको सबकॉन्शियस में मालूम है कि उन्होंने आपको दूर इसलिए किया है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको आपके साथ डील करना अब वो इजी नहीं रहा। वो कुछ करके मना नहीं सकते हैं आपको। आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप क्लैरिटी मांगते हो, आप सरफेस लेवल एफर्ट से सेटिस्फाई शायद नहीं हो रहे हो। आप बोल रहे हो कि मतलब ये बोला था पर ये हुआ नहीं है, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक लेट्स नॉट टॉक, उस तरह की एनर्जी। तो और जब कोई इमोशनली अनप्रिपेयर्ड होता है ना, तो उसके लिए ये सब डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए नहीं कि वो गलत है, बट कि करने के लिए ग्रोथ डिमांड करती है चीज़ें। सो उनके दिमाग में है कि मैं उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को हैंडल करना नहीं आता है। सो और इसलिए वो पुश अवे वाली एनर्जी थी। देखिए, कभी कभी रिजेक्शन ना असल में रिजेक्शन ही नहीं होता है। वो कभी कभी सिर्फ सामने वाला आपके लेवल पे, आपके एफर्ट से मैच नहीं कर पाता है। अगर आप किसी के लिए टू डिफिकल्ट हो गए हो, तो हो सकता है कि आप पहले से ज़्यादा क्लियर हो गए हो, पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए हो, पहले से ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं कुछ ग्रो किया है, ग्रोथ हुई है आपके अंदर एक पर्सनल लेवल पे। और जो लोग सिर्फ ईज चाहते हैं वो डेप्थ को बर्डन समझते हैं, और वही यहाँ पे हो रहा है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, अट्रैक्शन है, आपको होप और हीलिंग की तरह देखते हैं, बट देन जो आपको हैंडल नहीं कर पाया वो आपको डिजर्व भी नहीं करता। सो मतलब या तो भाई 2 हाथ और उगा ले और फिर 4 हाथ हो जाएंगे, फिर हैंडल हो जाएगा शायद। बट
अपने लेवल से कम जो आप डिजर्व नहीं करते हैं उसको एक्सेप्ट मत करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।